इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी व प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक का पाठ 3, जिसका शीर्षक है नादान दोस्त। ये नादान दोस्त कौन होते हैं? अच्छे दोस्त, भले दोस्त, ये नाम तो आपने भी जरूर सुने होंगे, परंतु नादान दोस्त ये तो पहली बार सुना। कई बार बच्चों हम कोई काम अच्छे के लिए यानी किसी की भलाई के लिए करना चाहते हैं, लेकिन कई बार अनजाने में या नासमझी में हमारा वही काम गलत हो जाए तो उसे हम कहते हैं कि ओह, ये तो नादानी में हो गया। कहते हैं ना ऐसा। ये देखो, ये बच्चा वैसे तो इन खरगोशों की मदद करना चाहता है, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि ये तो सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति है, तो इस चक्कर में ये इसे तोड़ भी सकता है। तो ये गलती क्या कहलाएगी कि ये तो नादानी में हो गई, ये जानबूझकर नहीं करना चाहता। तो चलिए, आज की कहानी भी ऐसी ही है, जिसका नाम नादान दोस्त, जिसको पढ़ते हैं। ये एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है। इस कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद, जो हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। धनपत राय श्रीवास्तव के नाम से जन्मे इस लेखक को मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। उनकी रचनाओं में 15 उपन्यास, 300 से ज़्यादा कहानियां शामिल हैं, जिससे उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि से भी नवाजा गया। लेखक ने इस कहानी को 3 चरणों में पूरा किया है। तो सबसे पहले करते हैं इस कहानी का पहला चरण या पहला भाग। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करती थी। तो केशव के घर में एक चिड़िया ने अंडे दिए। अंडे चिड़िया ने कहाँ दिए? कार्निस पर। कार्निस क्या होता है? दीवार के ऊपर का आगे बढ़ा भाग, जिसको हम छज्जा भी कहते हैं। इस भाग पे चिड़िया ने अंडे दिए, जिसको देखना श्यामा, जो केशव की बहन थी, दोनों को बहुत अच्छा लगता था। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते। सुबह जैसे ही उठते दोनों भाई बहन कार्निस के सामने यानी छज्जे के सामने पहुंच जाते। क्यों पहुंचते? क्योंकि उनको चिड़िया के जो अंडे दिए थे वो देखने थे, और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। जब वो बाहर निकलते तो देखते चिड़िया और चिड़ा दोनों वहां बैठे हैं। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती। यानी चिड़ा और चिड़िया को देखना दोनों बच्चों को पता नहीं क्या अच्छा लगता था। इसलिए जो उनकी माँ उनको खाने के लिए दूध और जलेबी देती, उसकी भी सुध यानी होश या खबर ना रहती। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। दोनों बच्चों के मन में तरह तरह के सवाल उठते। कैसे सवाल? अंडे कितने बड़े होंगे, यानी ये अंडे साइज में कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। इस तरह की बातें उन दोनों के मन में चल रही थी। यहाँ पर का अर्थ क्या है? बच्चों के पर निकलेंगे यानी बच्चों के पंख कैसे निकलेंगे, ये सब बातें उनके मन में आ रही थी। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। क्यों नहीं थे? न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न उनकी मम्मी को उनके लिए समय था, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से और न उनके पापा को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। दोनों बच्चे आपस में ही बातें करके अपने मन में उठने वाले सवालों को शांत कर लिया करते, तसल्ली दे लिया करते, यानी समझा लेना,
एक दूसरे को समझा देते जो भी सवाल उठते। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। श्यामा अपने भाई से पूछती कि क्या भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाना यानी जल्दी से गायब हो जाएंगे या जल्दी से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, विद्वानों यानी जैसे कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी हो, तो क्योंकि केशव श्यामा से बड़ा है तो विद्वानों की तरह गर्व से, प्राउड से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे। पर यानी पहले पंख निकलेंगे। बगैर पैरों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। बगैर पैरों के यानी बिना पंखों के बेचारे उड़ेंगे कैसे। तो केशव अपने आप को बड़ा विद्वान यानी समझदार समझ रहा था कि मुझे पता है कि पहले बच्चों के क्या होगा, पर निकलेंगे यानी पंख निकलेंगे, तभी तो पंखों के बिना वो उड़ेंगे कैसे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, यानी श्यामा को चिंता हो गई कि चिड़िया बच्चों को क्या खिलाएगी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस पेचीदा सवाल यानी उसके लिए तो एक कठिन सवाल बन गया, तो इस सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा यानी उनकी उत्सुकता दिन दिन बढ़ती जाती, क्योंकि उनको तो देखने का चाव था, जानने की इच्छा थी कि ऊपर अंडों को देखना है, उनमें क्या हो रहा है वो सब जानना था। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठे, यानी वो बहुत बेचैन हो उठे कि उन्हें अंडे देखने ही हैं। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। जब उनका देखने की जिज्ञासा जब ज्यादा बढ़ गई, बच्चों में जब अंडों को देखने की जिज्ञासा ज्यादा बढ़ गई, उनसे रहा नहीं गया। उन्हें लगा अब तो बच्चे निकल ही आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। बच्चों के यहाँ चारे का अर्थ क्या है, खाने पीने से है, कि बच्चों के खाने पीने का सवाल उनके सामने आ गया कि वो कैसे खाएंगे। चिंता हो गई उनको। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे, यानी चिड़िया और चिड़ा दोनों को खाने के लिए चाहिए, और फिर बच्चे आ गए तो इतने सारे दाने चिड़िया को कहाँ मिलेंगे, ये चिंता दोनों बच्चों को हो गई। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। तो श्यामा और केशव को इस बात की चिंता होगी कि जब चिड़िया और चिड़ा के बच्चे बेचारे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। ये बात सोचकर दोनों घबरा गए। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। दोनों ने आपस में फैसला किया कि थोड़ा दाना कार्निस पर यानी छज्जे पर रख देंगे। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा न। श्यामा खुश हो गई कि फिर तो चिड़िया को चारे के लिए यानी दानों के लिए जाना नहीं पड़ेगा। केशव बोला, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। अब दोनों बच्चों को क्या चिंता होगी कि जब वो चिड़िया के बच्चे आएंगे तो उनको धूप भी लगेगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। केशव ने तो ये बात सोची नहीं थी। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, यानी उनको पानी पीने के लिए परेशान होंगे। ऊपर छाया भी तो कोई नहीं, और ऊपर छाया भी नहीं है तो ऊपर धूप भी लगेगी। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। दोनों भाई बहनों ने विचार किया कि क्या करें, घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देंगे। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। जो मन में उनके बात आई, प्रस्ताव यानी अपनी इच्छा एक दूसरे को बताई, तो उसके लिए दोनों ने हामी भर ली। का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया, यानी उस बात को मंजूरी मिल गई। दोनों इस बात में राजी हो गए। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई, यानी चुपके से मटके में से चावल ले आई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। तो अब दाना, चावल और पानी की समस्या तो खत्म हो गई। अब क्या समस्या थी कि उनको धूप लग रही थी, धूप से बचाना था। तो इसके लिए अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए। चांदनी यानी जो खुले मैदान में धूप से बचने के लिए टेंट की तरह लगाते हैं, वैसे सामियाना।
यहाँ चांदनी का अर्थ सामियाना है। तो उसके लिए धूप से उनको बचाने के लिए कपड़ा कहाँ से आए, फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियां खड़ी होंगी कैसे। ये सब बातें किसके दिमाग में चल रही थी, केशव के। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा। उधेड़-बुन में यानी वो मन में सोच रहा था ना, तो विचारों की उलझन चल रही थी मन में। आखिरकार उसने ये मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी, यानी उसमें से वो धूप को रोक पाएगी क्या। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। सुराख यानी उसका छेद बंद करने के लिए मैं कोई हिकमत यानी बढ़िया तरकीब निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया, यानी उसमें कागज भर दिया, और तब टोकरी को एक और टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर इसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे डूब जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। श्यामा मन ही मन में सोच रही है, अपने भैया पर उसको नाज हो रहा है कि भैया कितने चालाक हैं। इस तरह बच्चों, हमने इस कहानी के भाग 1 में क्या पढ़ा कि केशव और श्यामा दोनों भाई बहन हैं, जिनके घर के बाहर छज्जे पर एक चिड़िया ने अंडे दे दिए हैं। दोनों भाई बहन को चिड़ा व चिड़िया को वहां आते जाते देखना बहुत अच्छा लगता है। दोनों के मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, बच्चों के पंख कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा आदि। लेकिन उनके सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उनकी मम्मी घर के कामों में और उनके पापा अपने पढ़ने लिखने में व्यस्त रहते थे। तो बच्चे अपने सवालों का जवाब आपस में ही देकर खुश हो लेते थे। अपने खुद के सवालों का हल खुद ने ही सोच निकाला और चिड़िया के निकलने वाले बच्चों के लिए दाना पानी और उनको धूप से बचाने के उपाय करने लगे। अब चलो इसके भाग 2 में चलते हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए थे, यानी बाबूजी ऑफिस गए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। बच्चों को नींद क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि उन्होंने तो जो तरकीब लगाई थी कि चिड़िया के लिए उनको तो काम करना था, दाना रखना है, पानी रखना है और अंडों के ऊपर छाया करनी है। तो इस चक्कर में उनको नींद नहीं आ रही थी। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। अम्मा जी को बहलाने यानी जैसे ही अम्मा को पता नहीं चलना चाहिए, और दोनों दम रोके यानी अपनी सांसें रोके हुए, यानी बहुत धीमी गति से सांसें लेते हुए आंखें बंद किए वो मौके का इंतजार कर रहे थे। मौका क्या था कि जैसे ही मम्मी सो जाए, अम्मा जी सो जाए, वैसे ही वो तुरंत निकलेंगे, क्योंकि उनको तो काम करना है। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर, सिटकनी यानी दरवाजे की कुंडी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारी होने लगी। अब उनको तो काम सोच रखा था ना कि अंडों की हिफाजत यानी अंडों की रक्षा करनी है, तो उस चक्कर में उसकी तैयारी करने लगे। कैसे तैयारी करी? केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। ये सब काम बच्चों ने क्यों किया? क्योंकि छज्जा इनसे बहुत ऊंचा था, तो वहां तक पहुंचने के लिए पहले स्टूल लाए, स्टूल से नहीं पहुंचे तो फिर एक नहाने की चौकी लाए और चौकी को रखकर उसके ऊपर स्टूल रखा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था, जरा सा हिल जाती थी। कि स्टूल की चारों टांगे बराबर नहीं थी, तो जैसे ही केशव जिस साइड जाता, जिस तरफ ज्यादा दबाव करता, उसी खड़ा होता, उसी साइड में वो झुक जाती। तो ऊपर केशव को डर लग रहा था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, ये उसी का दिल जानता था कि किस तरह कितना वो परेशान हो रहा था। ये तो उसी का दिल जानता है। ये देखो नीचे ये चौकी रखी, इसके ऊपर चौकी के ऊपर स्टूल रखी और यहाँ से वो अंडों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। श्यामा ने अपने दोनों हाथों से इसे पकड़ रखा है। दोनों हाथों से
कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा। अब जोर से बोल नहीं सकता क्योंकि मम्मी के उठ जाने का डर है, मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। कार्निस पर दिल था यानी श्यामा का मन भी कर रहा था कि मुझे भी कार्निस पर देखना है। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। बार बार उसका ध्यान ऊपर छज्जे पर देखने के लिए चला जाता, जिससे यहाँ स्टूल को पकड़ने में उसके हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव के हाथ वहां पहुंचते ही दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हैं। केशव ने क्या देखा कि वहां पर थोड़े से तिनके रखे हैं, उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा, किए बच्चे हैं भैया, यानी कितने बच्चे हैं भैया? केशव कह रहा है, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा कह रही है, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव बोला, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ। चिथड़े ले आ, चिथड़ा क्या होते हैं? पुराने कपड़े के टुकड़े। तो पुराने कपड़े के टुकड़े लिया। क्यों मंगवा रहा था? क्योंकि जब उसने देखा कि अंडे किस पर रखे हैं, तिनके पर रखे हुए हैं, तो उसको चिंता होगी कि ये तो अंडे परेशान हो रखे हैं बेचारे, तो थोड़े पहले जरा चिथड़े ले आ, पुराने कपड़े के टुकड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके यानी उसको समेट कर कई परत बनाकर उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। उसे लगा कि तिनकों पर अंडे परेशान है, तो उनकी परेशानी दूर करने के लिए कपड़े की तह बनाकर गद्दी बनाकर उस पर तीनों अंडे रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव कह रहा है, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। अब केशव को तीसरा काम क्या करना था? अंडों पर छाया करनी थी, क्योंकि वो ऊपर धूप आ रही थी। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी, नैनी नीचे से पकड़ा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं, क्योंकि श्यामा को भी तो अंडे देखने थे। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई, क्योंकि श्यामा को तो जल्दी थी कि अंडे उसे भी देखने हैं। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी। दोनों चीजें क्या रखा? पानी रख दिया और चावल रख दिया, और आहिस्ता से उतर आया। आहिस्ता यानी धीरे से नीचे उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, गिड़गिड़ाकर यानी भाई से विनती करी कि हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव कह रहा, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, मैं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव कह रहा, ना भैया, तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, मेरी चटनी ही कर डालेंगी, यानी मुझे मार डालेंगी, मारेंगी मुझे। कहे कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब केशव ने तो अंडों को देख लिया, तो केशव की जिज्ञासा तो कम हो गई, लेकिन श्यामा को तो अभी भी उतनी जिज्ञासा है। तो केशव उसको समझा रहा है कि क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, वो अपनी तरफ से उनकी व्यवस्था करके आ गया ना, कि नीचे कपड़े बिछा दिए, पानी रख दिया, दाने रख दिए और धूप से बचा दिया। जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे, तो जब बच्चे बाहर आएंगे तब उनको हम पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती, बगैर बैठे यानी बिना बैठे ही वापस उड़ जाती। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहां रख दी, क्योंकि मम्मी को तो पता नहीं चलना चाहिए। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव कह रहा है, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा बोले, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव बोला, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते। 4 सर हो जाने का यहाँ क्या अर्थ है? यानी सिर पर गंभीर चोट आना, कि कहीं एक सर के 4 टुकड़े ना हो जाते, चोट लग जाती तो। यहाँ वो अपनी बहन की चिंता भी कर रहा है। श्यामा कह रही है, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। तो कह रही कि मम्मी को मैं शिकायत लगा दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना कि दोपहर को न निकलना।
किसने किवाड़ खोला? किवाड़ खोला यानी दरवाजा किसने खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से ये बात नहीं कही। उसे डर था कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था। दिल में कांप रहा था यानी उसके मन में उसको डर लग रहा था। क्या डर लग रहा था? कि कहीं श्यामा कह ना दे अंडे ने दिखाए थे। उसने श्यामा को अंडे नहीं दिखाए थे, तो उसको डर लग रहा था कि कहीं श्यामा उसकी शिकायत ना लगा दे। इससे अब उसको श्यामा पर बिल्कुल विश्वास न था। श्यामा पर उसको भरोसा नहीं था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी। मोहब्बत यानी जो भाई बहन के बीच का प्यार था, उसकी वजह से चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता, या फिर श्यामा को भी डर था क्योंकि वो भी तो हिस्सेदार यानी वो भी तो अपने भाई के साथ थी ना इस काम को करने में, वो भी पार्टनर थी। तो इस वजह से उसको भी डर था कि इस कसूर में वो भी तो हिस्सेदार थी, इस वजह से नहीं बताया, या भाई बहन के प्यार की वजह से नहीं बताया। शायद इन दोनों ही बातों की वजह से उसने मम्मी को शिकायत नहीं लगाई। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। धीरे धीरे उनको पंखे से हवा डालने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। गर्मियों में क्या होता है? लू यानी गर्म हवा चलती है। इस गर्म हवा की वजह से ही तो मम्मी उनको अंदर लाना चाहती थी। तो बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। दोनों बच्चों को नींद भी आ गई क्योंकि बच्चों को तसल्ली थी कि जो काम वो करना चाह रहे थे वो काम हो गया। तो इस भाग 2 में हमने पढ़ा दोनों बच्चे यानी केशव व श्यामा ने चिड़िया के निकलने वाले बच्चों की रक्षा करने के लिए चिंतित थे। इस वजह से दोनों को दोपहर में नींद नहीं आ रही थी। उनकी मम्मी के सोते ही दोनों चुपके बाहर निकले। छज्जा यानी कार्निस उनसे ऊंचा था, इसलिए नहाने की चौकी के ऊपर स्टूल डालकर केशव ऊपर चढ़ता है और श्यामा नीचे स्टूल व चौकी को पकड़े हुए है। केशव ने जब देखा अंडे धूप में ऐसे ही कुछ तिनकों पर पड़े हैं, तो उसे दया आ गई और उसने श्यामा की सहायता से उनके नीचे कपड़े की तह लगाकर उनको रख दिया और धूप से बचाव के लिए एक टोकरी से छाया कर दी। और जब बच्चे निकलेंगे तो वो क्या खाएंगे, इसके लिए क्या किया? दाना और पानी की कटोरी भी रख दी। केशव का मन तो अब संतुष्ट है कि उसने अंडे भी देख लिए और उनकी रक्षा के सारे इंतजाम भी कर दिए। लेकिन बेचारी श्यामा अभी भी अंडों को देखने के लिए परेशान है। वो छोटी है, उसको चोट न लग जाए, इसलिए केशव ने उसे ऊपर नहीं चढ़ाया। इतने में उनकी मम्मी आ जाती है, जो दोनों को धूप में बाहर देखकर अंदर छाया में ले जाकर सुला देती है। दोनों बच्चों ने डर के मारे अपनी बात मम्मी को यानी माँ को नहीं बताई और दोनों बच्चों को नींद आ जाती है। इस कहानी का शेष भाग, इसकी भाग 3 को आगे इस वीडियो के भाग 2 में पढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।